हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम जोशी। आप सबका स्वागत है आज के प्रोटेस्ट सीज़न 2 में। और मेरे हर एक वीडियो में मैं हर एक प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो फ़िलहाल इंडिया में चल रहा है। मैं अभी लंदन से बात कर रहा हूँ और आप लोगों से हर वो प्रोटेस्ट के बारे में बात शेयर करना चाह रहा हूँ जो हर एक स्टेट में चल रहा है, जो शायद गोदी मीडिया नहीं दिखा पाएगी। आज का जो हमारे प्रोटेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रोटेस्ट है गुजरात के मॉडल को तमाचा मारने वाला प्रोटेस्ट, किसानों का प्रोटेस्ट, फार्मरों का प्रोटेस्ट है ये। इस प्रोटेस्ट के बारे में बात स्टार्ट करने से पहले आज फादर्स डे होने के निमित्त पे हम आप सबको हैप्पी फादर्स डे और विश्व योग दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ आप सबसे गुजरात के फार्मरों के द्वारा चलाए जाने प्रोटेस्ट के लिए। आज मैं बात करना चाहता हूँ किसानों के लिए। क्या है किसान, शायद आप सबको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। हैप्पी फादर्स डे मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि किसान जो है वो हम सबके फादर्स ही है। शायद मैं तो अभी भी किसान ही हूँ, मैं किसान का ही बेटा हूँ, लेकिन शायद जो लोग नहीं होंगे उसके 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी के ऊपर जाएंगे हम लोग, तो उसके पूर्वज किसान ही निकलेंगे। तो किसान जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान जो है वो हमारे देश की इकोनॉमी है और उसको आज दबाया जा रहा है। और फिर हम निकले हैं विश्व गुरु बनने के लिए। ऐसे तो हम शायद नहीं बन पाएंगे विश्व गुरु। तो इस प्रोटेस्ट के बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट जो है वो 2-3 मंथ से चल रहा है गुजरात में, लेकिन नेशनल मीडिया इसको कुछ दिखाना नहीं चाह रही है, ना ही पीएम और सीएम इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, चाहे किसान सड़क पे ही उतर गए। तो ये स्टार्ट हुआ है गुजरात के मोरबी, सुरेंद्रनगर और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफली। और बाकी जो भी किसान और फार्मर है वो भी इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले समझाना चाहता हूँ इस घटना के बारे में कि इस प्रोटेस्ट में क्या किसानों का मेन हेतु है। इस प्रोटेस्ट के लिए किसान ये नहीं बोल रहे कि हम लोगों का कर्जा माफ़ कर दो और हम लोगों को मुआवजा दो। ये जो प्रोटेस्ट है वो प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। जो गवर्नमेंट के तरफ से दिया गया टेंडर कोई कंपनी को इलेक्ट्रिक खंभे डालने के लिए, तो इसमें क्या हुआ है कि किसानों की जो खेती है वहाँ पे किसानों को बिना बताए कंपनियों ने, इलेक्ट्रिक कंपनियों ने वहाँ पे खंभे डाले हुए हैं। शायद पहले 100 मीटर या 200 मीटर की बात हुई कि थी कि इतना एरिया कवर अप होगा आपके इलेक्ट्रिक खंभे के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि 600 मीटर से बड़े बड़े खंभे डाले जाए हैं। और जब तक पानी का स्तर नीचे तक नहीं आ जाता तब तक तो वो ज़मीन को खोदा जा रहा है। ओके, ठीक है, फिर भी किसान ये नहीं बोल रहे कि हम लोगों को ये नहीं करने देना या यहाँ पे इलेक्ट्रिक खंभे नहीं डालने दे रहे। किसान की मांग यही है कि उसको उचित मुआवजा मिले या फिर उसको उसकी जगह यूज़ करने के लिए रेंट मिले। इसके लिए किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और कंपनियों को मना कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक खंभे मत डालो जब तक हमें हमारा मुआवजा ना मिल जाए। लेकिन कंपनी और गवर्नमेंट इसकी तरफ से कोई भी आंसर नहीं देना चाह रहा। ऊपर से हो ये रहा है कि कंपनी के जैसे बाउंसर है हमारी पुलिस प्रशासन, उन लोगों को लेके आ रहे और अभी तो फिलहाल किसान को ही अपने खेत में नहीं जाने दे पा रहे। क्या ये एक सही बात है कि किसान जो खुद का खेत है वहाँ पे कोई बाहर का आके इलेक्ट्रिक खंभे डाल रहा है और किसान को अपने खेत में जाने के लिए भी परमिशन नहीं है?
तो इसके लिए किसानों ने पहले हर एक गांव में आंदोलन किया, लेकिन गवर्नमेंट और किसी ने कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद किसान जो है वो इकट्ठा होके रोड पे आए, रोड पे प्रोटेस्ट अपना स्टार्ट किया। मैं आप लोगों को थोड़े वीडियो और फोटोज दिखाना चाहता हूँ कि इन प्रोटेस्ट के बारे में, किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस बंदोबस्त में थी, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो गया था रोड पे। पुलिस ने लाठीचार्ज स्टार्ट किया और सारे युवा किसानों को वहाँ से ले गए। उसके बाद जो महिला थी उसने हार नहीं मानी, उसने अगेन प्रोटेस्ट स्टार्ट रखा। लेकिन इन लोगों ने तो हद ही पार तब कर दी जब महिला पे भी लाठीचार्ज किया गया। क्या ये है हमारा पुलिस प्रशासन? क्या पुलिस प्रशासन हमारा जस्ट गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है? पुलिस प्रशासन आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट से पहले आप खुद का देखिए, आप देश का देखिए। आप देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हो, कोई भी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो। तुम अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे हो, ना ही कोई गवर्नमेंट में आपको पैसे से खरीदा गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनता ने भी आपको बिठाया है, लेकिन आप इंडिया के लिए काम कर रहे हो। और आप ही लोग अगर लाठीचार्ज करके हमारा जो इंडिया का मेन मॉडल है अहिंसा, उसको तोड़ोगे तो फिर इससे आम जनता क्या सीखेगी? पुलिस प्रशासन से मेरी विनती है कि आप शायद किसानों का साथ ना दे पाए, लेकिन शायद उस पर हिंसा ना करें और लाठीचार्ज बंद करें, क्योंकि आपको ये कोई भी अधिकार नहीं है कि आप किसी भी बंदे पे लाठीचार्ज कर सकते हो। मैं यूके में रहता हूँ, लंदन में रहता हूँ, मैंने आज तक कोई भी पुलिस वाले को नहीं देखा है, चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन कभी भी एक स्लैप करते भी नहीं देखा मैंने। और हमारे देश में ये स्टार्ट हुआ है अहिंसा, और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है, वो भी एक एजुकेटेड लोग कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहना है, वही देश को तोड़ेगी। प्लीज़ पुलिस प्रशासन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, और आप लोग भी समझिए कि किसानों क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, यूके में ही ऐसी सेम घटना हुई थी। यूके में बर्मिंघम के नियर में एक गांव है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक कंपनी वालों ने गवर्नमेंट के साथ बॉन्डिंग किया और वहाँ पे भी खंभे डालने जा रहे थे। लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट से परमिशन से पहले पूरे गांव से परमिशन लेनी पड़ती है। जब उस गांव ने परमिशन दी, उसके बाद गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। लेकिन एक जो किसान था उस गांव का, उसको मंजूर नहीं था कि वहाँ पे खंभा डले। फिर भी जो है वो कंपनी ने वहाँ पे खंभा डाल दिया। पूरे गांव ने मिलके उस किसान का साथ देके वहाँ से खंभा हटा दिया। दूसरे दिन किसानों ने प्रोटेस्ट किया, किसानों ने पुलिस कंप्लेंट की, यहाँ से कंपनी ने पुलिस कंप्लेंट की। उसके बाद जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे पुलिस प्रशासन गई, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद जब केस चला तो आप लोग चौंक जाओगे कि किसानों के हक में पुलिस वालों ने जवाब दिया, किसानों का साथ दिया पुलिस वालों ने, और ये केस जीत गए। आपको शायद एक फ़ोटो दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें यहाँ पे जो है वो खेत है और यहाँ पे जो है वो खंभा है। पहले वो खेत के बीच में डालने वाला था, लेकिन अभी वो किसान ने मना किया। एक किसान की आवाज़ इतना सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे तो जो है वो हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं,
दूसरी बात ये है कि किसानों को रोका जा रहा है। किसान अपनी गांव से गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो उसके लिए गुजरात का गांधीनगर जो है वहाँ पे पार्लियामेंट में जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इतना ज़्यादा बंदोबस्त कर दिया है कि कोई भी बंदा वो सिटी में जा नहीं सकता। ऊपर से 114 के कलम लगा दिए कि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आप वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जब हमारे सीएम और पीएम का जब रैली निकलती है, जब काफिला निकलता है, तब कोई ट्रैफिक, तब कोई रूल नहीं होता। लेकिन जब हम किसानों के लिए लड़ना होता है, जब कोई प्रोटेस्ट के लिए लड़ना होता है, तो ट्रैफिक का रूल्स आ जाता है। बहुत सही गवर्नमेंट है आपकी। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसान जो है, शायद बहुत लोग ये बोलते हैं कि किसान, इंडिया का किसान रोता हुआ किसान है, हर बार रोता ही रहता है। शायद इसी वजह से हम पीछे हैं। जिस दिन इंडिया का किसान खुश हुआ, उस दिन हमारी इकोनॉमी पे हमें देखना भी नहीं पड़ेगा। जिस दिन उसको उसकी मेहनत की कमाई मिली, उस दिन से बाद हमें अपनी इकोनॉमी कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी है किसान। हमने सुना होगा, अगर हमारी इकोनॉमी को हमें आगे ले जाना है तो डेयरी प्रोडक्ट और फार्मर्स जो आगे जाने चाहिए, वो शायद गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन उसको इसमें कोई इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है कि 2-3 बिजनेसमैन को सब संभाल दे, वो अपनी इकोनॉमी सही कर ले तो इंडिया की इकोनॉमी सही हो जाएगी। ना ही गवर्नमेंट जो है वो किसानों की सुन रही है, ना ही कंपनियां सुन रही है, ना ही पुलिस सुन रही है। शायद आप लोग तक ये बात पहुंचे, और किसानों को मेरी विनती है कि अहिंसा के साथ आप लोग यही प्रोटेस्ट स्टार्ट रखें। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग भी आपका साथ देंगे, क्योंकि हम भी एक किसान के बेटे हैं। अगेन हैप्पी फादर्स डे किसान भाई, आप लोग सब हमारे फादर्स ही है, तो डटे रहिए अपने हक के लिए और लड़िए। क्योंकि कंपनियां जब अपना एक मीटर डालती है अपने घर पे, वही इलेक्ट्रिक कंपनी, तो उसका मुआवजा वो भी लेती है, उसका रेंट लेती है। तो हमारे खेत में तो 600 मीटर के खड्डे गिर रहे हैं, जिससे फसल को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी हम देश के विकास के लिए ये रोक नहीं लगाना चाहते। लेकिन जो कंपनियां इससे बेनिफिट ले रही है, उसके पास से तो हमें 100% मुआवजा लेना ही चाहिए। सपोर्ट करिए हमारे किसान भाई को और कमेंट करिए। अगले प्रोटेस्ट के बारे में मिलेंगे। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।